Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में चैप्टर स्टार्ट है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन अ नेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एंड therefore interact in various ways to form a biological community। देखो, ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट मैं प्रीवियस क्लास में कवर करवा दिए, लेकिन फिर से ये टॉपिक को मैं कवर करवा रही हूँ। ठीक है, देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। जितने भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वो एनिमल्स हो गया या प्लांट हो गया, कुछ माइक्रोब्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक है, नेचुरल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट है या माइक्रोब्स है, ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है वो क्या है, कैन नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। वो आइसोलेशन में नहीं जीते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक कम्युनिटी में जीते, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में है। ठीक है, वो सारे क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजी में मतलब होता है क्या है, जीव, जो भी जीवित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल। जो भी जीवन जिसका है उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, ऑकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। देखो, इंटर स्पीसीज क्या होता है, इसमें होता है कि दो स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का इंटरेक्शन, मतलब एक ही साथ रह रहे, दो अलग अलग स्पीसीज एक ही साथ रह रहे, एक ही कम्युनिटी में रह रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक है, एक ही कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज साथ में रहना। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रेडेटेशन। प्रेडेटेशन क्या, इट इज एन इंटरस्पीसीज इंटरेक्शन वेयर एन एनिमल्स प्रेडेटर्स किल एंड कंज्यूम द अदर्स। देखो, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, तो वो है इंटरस्पीसीज इंटरेक्शन। इंटरस्पीसीज हो गया क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज के साथ रह रहे हैं। अब वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं, मार देते हैं, अपने प्रेडेटर्स को मार देते हैं, और मार को उसको क्या बना लेते हैं, तो अपना भोजन बना लेते हैं, उसको कंज्यूम्स कर लेता है। ठीक है, वीक एनिमल प्रे, जितने भी कमजोर जानवर है वो क्या बन जाता है, उसका शिकार बन जाता है। ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। एग्जांपल, टाइगर प्रेडेटर्स एंड डियर प्रे। रोल ऑफ प्रेडेटर्स आर, देखो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। ठीक है, अगर हाई अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में टाइगर हो जाएगा उसमें भी प्रॉब्लम है, ज्यादा अमाउंट में डियर हो जाएगा उसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो जो टाइगर है वो क्या बनता है, प्रेडेटर्स। ठीक है, वो शिकारी करता है, और प्रे मतलब क्या होता है, जो शिकार बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करके रखता है। ठीक है, ज्यादा हाई अमाउंट में पॉपुलेशन नहीं होता है, एज मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करता है। मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, ये क्या करता है, स्पीसीज को मेंटेन करके रखता है, डाइवर्सिटी में जो भी चीज हो रहा है उसको क्या करता है, तो मेंटेन करके रखता है। डिफेंस डेवलपमेंट इन प्रे स्पीसीज टू अवॉइड प्रेडेटर आर एज फॉलोज, ये क्या करता है, ये डेवलप्ड होता है, स्पीसीज जो है, प्रे जो है वो क्या करता है, प्रे वाले जो भी स्पीसीज है वो प्रेडेटर्स को क्या कर देता है, तो अवॉइड कर देता है। ठीक है, अवॉइड करता है। प्रे आर अ क्रेपिटिकली कलर्ड, एग्जाम्पल अ कॉनोफ्लेजेट, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। देखो, इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स जो है उसके पास एक कलर चेंजेस पिगमेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो कलर को क्या करते हैं, चेंज कर लेता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस अ पॉइजनस टॉक्सिन, ये क्या करता है, एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज करता है। एग्जाम्पल, मोनार्क की बटरफ्लाई, एक मोनार्च बटरफ्लाई है, वो एक सिक्रीट करता है। ठीक है, जब वो एक केमिकल सिक्रीट करता है, कब केमिकल सिक्रीट करता है, कैटरपिलर स्टेज में होता है, तब एक केमिकल को सिक्रीट करता है। ठीक है, कैलोट्रॉफी सिक्रीट अ कार्डिक ग्लूकोसाइड, तो कैलोट्रॉफिस जो है वो क्या सिक्रीट करता है, कार्डिक ग्लूकोसाइड को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखो 6 point 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर प्रोटोफेजेस फीड ऑन अ प्लांट सेल। देखो, 25% ऐसे इंसेक्ट्स है जो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स। देखो, फाइटोफेगस क्या होता है, फाइटोफेगस इंसेक्ट्स वो होता है जो सिर्फ
ग्रीन लीव्स को खाना पसंद करता है, ठीक है, ईट इन ओनली ग्रीन लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स, रूट्स को रूट्स या स्टेम को खाना पसंद करते हैं, सिर्फ ग्रीन चीज को खाना पसंद करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फेटोफाइगोसिस, ठीक है। ये क्या है, वो सिर्फ प्लांट शेप को खाते हैं, प्लांट शेप को खाते हैं, रूट हो गया, शूट हो गया, लिप्स हो गया, ये जितने भी ग्रीन है वो सबको ये क्या करता है, खाता है, ठीक है। 25% ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बाकी 75% इंसेक्ट जो है वो क्या खाते हैं, plant involved by a developing thorns, example acacias and a cactus। देखो कैक्टस और एक जो है वो क्या है, इसके पास थ्रोन होते हैं, ठीक है, इसके पास कांटे होते हैं, इसके ऐसे पौधे होते हैं जो इस तरीके से पौधा होता है, ठीक है, इसका जो पौधा होता है वो इस तरीके से पौधा होता है और इसके पास बहुत सारे थ्रोन्स होते हैं, ठीक है, कांटेदार ये पौधा होता है, बहुत इसके पास कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, कांटेदार वाले थ्रोन्स होते हैं इसके पास, ठीक है। सब substance like a caffeine, nicotine and are actually defense mechanism against aggressors। देखो कुछ सब्सटेंस जैसे कॉफीन का प्लांट हो गया या निकोटीन का हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो क्या करता है, वो इसके अगेंस्ट में ग्रेजुअल के अगेंस्ट में ये क्या करता है, इसका ग्रो अप होता है, ठीक है। कुछ कॉम्पिटिशन है, इट ऑकर्स व्हेन अ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंप्लीटली फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड। तो कुछ ऐसी स्पीसीज रिलेटेड स्पीसीज है जिसका जो जो सोर्स है वो क्या है, सेम है, दोनों का सेम सोर्स है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, एक वो जो है वो क्या एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, देखो एक ये प्रिंसिपल स्टेट है गॉसेस प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है, ये जो है वो क्या है, दैट आर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का कंपिटेटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, ये क्या करता है, ये कंपटीशन करता है, सेम रिसोर्सेज, जितने भी सेम रिसोर्सेज है उसके साथ क्या करता है, तो कॉम्पिटेटिव करता है, ठीक है। कैन नॉट को एग्जिस्ट आइडेंटिफाई एंड द कंप्लीटली inferior one will be limited eventual। देखो ये क्या करता है, ये जो है ये कैन नॉट एग्जिस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, ये नेचुरल में ये क्या करता है, तो एलिमिनेट होता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। Resources partition is a mechanism involved by a competing species of their coexistence। ये जो रिसोर्स है उस स्पीसीज को हम लोग को एग्जिस्टेंस बोलता है, ठीक है। अब देखो पैरासाइटिज्म क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज, ये क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में होता है, एक जो स्पीसीज है वो क्या हो, पैरासाइट हो, डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज, जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। फॉर अ फूड एंड शेल्टर द डैमेज द होस्ट, ये क्या करता है, ये दूसरे के होस्ट बॉडी पे ये अपना भोजन ढूंढता है या वहीं पे वो क्या करता है, सेटल रहता है। देखो पैरासाइट क्या होता है, ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, पैरासाइटिक है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या, ये होस्ट बॉडी है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, पैरासाइट है, ये पैरासाइट है और ये होस्ट बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, होस्ट के बॉडी पे शेल्टर रहता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे भोजन वोजन ढूंढता है, ठीक है। तो वो जो होस्ट बॉडी है वो क्या हो जाता है, तो डैमेज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट विल द अदर बिलोंग्स हार्म। इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनिज्म उसका क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो हार्म्ड हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर रहता है उसको नुकसान हो जाता है और जो रहता है उसको इसमें बेनिफिट होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक, दो टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, पहला में एक्टोपैरासाइटिक और दूसरा में इंडोपैरासाइटिक होता है। एक्टोपैरासाइटिक क्या कर रहा है, प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर अ बॉडी एंड शेल्टर, एग्जांपल लीज ऑन अ ह्यूमन, टिक्स ऑन अ डॉग्स, पॉपेड्स ऑन अ मरीन फिश इटीसी। देखो ये क्या होता है, एक्टो मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, तो ये जो है ये बॉडी के बाहर मतलब होस्ट की बॉडी में रहता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर लीस होता है, ठीक है, हेयर में जो लीस हो जाता है वो क्या है, वो एक्टोपैरासाइटिक है, ठीक है। और डॉग के अंदर भी होता है
लेकिन यहाँ पे भी एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, प्लांट के ऊपर जो ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट के ऊपर ये पैरासाइट है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है एक्टो पैरासाइटिक का, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर, एक होता है इंडो पैरासाइटिक मतलब जो अंदर है, इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी, द होस्ट के अंदर, ठीक है। डिफरेंट साइड ऑफ द लीवर, किडनी, लंग्स, ये कहाँ होता है, या तो लीवर में होगा, किडनी में होगा, या लंग्स में होगा, ठीक है। फॉर अ फूड सेल्टर्स एग्जाम्पल है टैपवॉर्म्स, लिवर फ्लॉप, पैलेसमोडियम, ये सारे जो है, ये सारे क्या है, तो इंडोप्लाज्म पैरासाइटिक है। द लाइफ साइकिल ऑफ इंडोपैरासाइटिक आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? बिकॉज इसके पास जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्पेशलिस्ट, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करता है, इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म इट इज एन इंटरेक्शन दैट अ कंफ्यूज benefit to other the interacting species, some example of म्यूचुअलिज्म। देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये जो है वो ये दोनों होस्ट और पैरासाइटिक दोनों को क्या करता है, तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। लिचेंस प्रेजेंट एन इंटीमेटेड म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेटिक्स और साइनोबैक्टीरिया। अगर लीचेन जो है वहां पे प्रेजेंट है तो उसका जो रिलेशनशिप है, ये फंगस और फोटोसिंथेसिस के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये साइटोबैक्टीरिया के बीच का जो है, ये जो है वो बहुत ज्यादा ही यूजफुल वाला होता है, ठीक है। साइक माइक्रोइजा शो बिटवीन अ फंगी ग्लाइको एंड जेनस हायर प्लांट। देखो ये जो फंगी है ये कहाँ रहता है, तो ये हायर प्लांट्स में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट है, तो ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडो पैरासाइटिक, इंडो पैरासाइट। देखो ये जो टॉपिक है आज, ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है।